यहाँ पे क्या हो रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर आप है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? चुप रहे। सो आज हम करने वाले हैं एक बड़ा सा प्रैंक जो कि बहुत ही मस्त होने वाला है। सो गाइस आगे वीडियो जरूर देखना। एक्चुअली जो शुभम है उसको हम लोग प्रैंक करने की सोच रहे हैं। उसे हम लोग बोले, वो भैया के साथ कहीं जाने के लिए सुबह से ही रेडी हो रहा है, लेकिन उसको हमने बोल दिया है कि भैया चला गया और तुम नहीं जा सकता। इसीलिए भैया यहाँ पे इस कार्टून में छुपा हुआ है। देखते हैं अब उसका रिएक्शन क्या होता है। और कोई कपड़ा दे दो, नहीं तो इस तरह दिख जाते हैं। देती हुई सही रहेगा। हाँ अब ये सही लग रहा है। अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर आप है। चलिए ठीक है, मैं बुलाती हूँ। ठीक है, अभी सुबह सो के उठी हूँ गाइस, इसलिए मेरा फेस इस तरह लग रहा है, तो प्लीज डोंट जज मी। किचन में देख लो, भाभी का खाना भी बनने लगा। भाभी इतनी जल्दी खाना बना के क्या कर लेंगे आप? जंग जीत जाएंगे। भैया बोल रहा है कि मुझे भूल गई। नहीं भैया आपको नहीं भूले, अब आएगा शुभम तब तो। शुभम शुभम है, मैंने उसको बुला दिया। फाइनली शुभम आने वाला है गाइस और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। मैंने उसे बोल दिया कि भैया तो चला गया। भैया चले गए। हाँ घंटा तो बोल रहे थे कि तुम जाएगा क्या? तुझसे चला गया? तो कितना बार तुमको बुलाया, तुमको पता है? उधर चल गया तुम कितना? हाँ चल, फोन करो तो। नहीं फोन करेंगे आप, चला गया था, हम क्या करें? नहीं फोन करो। हम कहाँ फोन करें? हर मन है, उस पर मत बैठो। फोन करो ना। नहीं 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 नहीं, जाना है, हमको भी जाना है। फोन बस करो ना। कहाँ फोन करेंगे? अब वो फोन लेके भी नहीं गया है। प्रैंक तो खतरनाक हुआ था, उतना मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई गाइस। उसके बाद भैया तो कार्टून से निकल ही नहीं पा रहा था, बट कैसे भी शुभम ने इसे निकाला और उसके बाद शुभम की जान में से जान आई। ये बहुत डर गया था। और अभी जाने वाला है भैया और शुभम दोनों गांव, क्योंकि आज संडे था और संडे को दिन ये दोनों भाई गांव जाते हैं। बट उसके पहले इशू को पहले ये दोनों खिला लेंगे, तभी ये दोनों जाएंगे। देखो कैसे मामा के पीठ पे चढ़ के इशू मस्ती कर रही है। इसे पीठ पे चढ़ने में बड़ा मजा आता है। मामा क्या चाहिए मिस ड्रामा? क्या चाहिए? क्या बना है आज? पनीर की सब्जी। आज पता नहीं इशू को भी क्या जो भूत चढ़ा था ना कि किसी के पास नहीं आ रही थी। और रात के बज चुके थे 9-10 बज चुके थे, बट फिर भी ये लड़की सो नहीं रही थी। बताओ। आज खाने में पनीर की सब्जी बनी है, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। अब मैं इसका क्या करूँ? ये हर टाइम यहीं पे खेलती रहती है। इसे यहाँ से ना बाहर जाना है। अब मामा जी इसे खिलाए, मैं तो चली खाने के लिए। सो यमी यमी जल्दी से खा लेते हैं। शाही पनीर है खाने में, रोटी है खाने में, तो जल्दी से फिनिश करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सुबह को। एंड इट वॉज सो टेस्टी। मतलब जैसे देखने में था उसी तरह टेस्ट में भी था, बहुत टेस्टी था। मैं जा रही हूँ अभी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं अभी फ़िलहाल अपने मायके में हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। तो वैसे तो आज सेकंड एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि चलो आज का ब्लॉग शूट कर लिया जाए और आप लोगों से मेरा दिन शेयर किया जाए। तो सुबह हो गई है, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। पीछे भाभी खाना बना रही है, मैं खाऊँगी और निकलूँगी। मैं खुद कॉलेज चले जाती, लेकिन आज मेरा एक पेपर छूट गया था मेरे ससुराल में ही, मेरा ID कार्ड। मैं भूल से ही वहीं भूल गई। तो मैं बैग वैग लेके एकदम फुल रेडी हो गई हूँ, बस इनका आना बाकी है अभी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम कौन सा एग्जाम चल रहा है मेरा, तो बता देती हूँ। मैं मास्टर कर रही हूँ MA, वो भी इग्नू से, तो उसी का एग्जाम है मेरा। एंड जल्दी से अब चलते हैं, कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए। हुआ अच्छा एग्जाम जाएगा, बोलो वेरी गुड। बाय बाय अंकुश। तो मैं निकलती हूँ, ठीक है। एंड हबी भी आ चुके हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं। आज सेकेंड डे था, फर्स्ट डे थोड़ा सा मेरा लेट हो गया था, बट आज लेट होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आज मैं टाइम पे हूँ। एंड इशू को बाय बाय कर रही हूँ जल्दी से। उसके बाद मिलते हैं। एग्जाम है गाइस कि 1 जनवरी को जिस चीज़ का मेरा एग्जाम था, सीटेट का एग्जाम था, और उस दिन मैं सुबह 4 बजे उठ के गई थी। और उस दिन मेरी इशू का भी तबीयत खराब था, बट फिर भी मैं एग्जाम देने गई। एंड उसका मैंने व्लॉग भी बनाया था। जिस किसी ने नहीं देखा है वो व्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उसका रिजल्ट आ गया है और उसमें मैं क्लियर हो गई हूँ। एंड ऐसे तो मैं पहले ही बता देना चाह रही थी, बट मुझे मास्टर का एग्जाम मेरा चल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं बोल पाई, बट कोई नहीं, अभी बता देती हूँ।
एंड इसी के साथ बातें करते हैं कम और जल्दी चलते हैं कॉलेज। एंड फाइनली अब अपना कॉलेज पहुंच गई हूँ। जल्दी से मुझे बस ढूंढना है कि मेरा रोल नंबर किस में पड़ा है, नहीं तो क्योंकि इसमें भी तो 15 मिनट तो मेरा लेट हो ही जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस है ये। सारा MS2 का एग्ज़ाम हॉल नंबर 2 में ही है। आज ज़्यादा बच्चे का एग्ज़ाम नहीं है। बाय। ये आ गए, मैं एग्ज़ाम देके निकल गई हूँ। वो तो थोड़ा सा हाथ सीधा करने का भी टाइम नहीं मिला, पता है। बिल्कुल। एंड चलते हैं घर गाइस, और आपको मैं अपना स्पेशल एरिया एक दिखाती हूँ क्योंकि ये है मेरा बचपन का स्कूल। ये देख लो, ये है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जो कि मैं बचपन से इसी स्कूल में पढ़ी हूँ और मुझे ये स्कूल बहुत ही प्यारा। जब भी मैं देखती हूँ ना, मेरी सारी यादें रिकॉल हो जाती है, बचपन की सारी यादें जो मैं इस स्कूल में मैंने बिताया है। तो मैंने 10th यहीं से करा है और सामने ही एक कॉलेज था। दोपहर के बज चुके थे 1 और 1 बजे कितनी धूप होती है वो तो आप सबको पता भी ही होगा। अभी गर्मी के टाइम में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि मेरा घर और कॉलेज का एरिया बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैंने सोचा कुछ ठंडा ठंडा खा लेती हूँ, तो तरबूज मैं ले रही थी बट मैंने सोचा घर जाके ही खाऊंगी, तो मैंने घर के लिए ही ले लिया। जल्दी से अब चलते हैं घर क्योंकि इस धूप में रहना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। और जितना जल्दी मैं जाने चाह रही थी उतना ही लेट हो रहा था इस ट्रैफिक के कारण। बताओ, फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और मेरी ईशू मुझे इतनी मिस कर रही थी तो मुझे तो पता ही नहीं था। ये देखो, मुझसे शर्मा के भागने लगी ये लड़की। चलो नीचे जाओ, नीचे जाओ। या 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 बार बार ये ऊपर चली जाती है और सब में जा रही है अपने दांत दिखवाने के लिए डॉक्टर को, क्योंकि मम्मी को बहुत दिनों से दर्द हो रहा था दांत में। तो मम्मी इस तरह तो मम्मी किसी दिन जा ही नहीं रही थी, लेकिन आज मम्मी को इतना ज़्यादा दर्द किया है दांत में, तो आज मम्मी डिसाइड करेगी नहीं क्या करें, आज आके कैसे भी इस दांत को निकलवाना ही है ना मम्मी। ठीक है मम्मी, आओ। मम्मी को दांत में बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैं ज़बरदस्ती भेज रही हूँ क्योंकि मम्मी जा ही नहीं चाह रही थी, बोल रही थी नहीं ठीक हो जाएगा घर में ही। और आने के बाद मम्मी तो शॉल ओढ़ रखी है क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है, फिर भी शॉल ओढ़ी है। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा बॉडी में पेन हो रहा था, जिसके कारण मम्मी को थोड़ी सी ठंडी भी लग रही थी। और मम्मी और भाभी दोनों मिलके खाना बना रही है क्योंकि फिर जल्दी आज खाना भी बनाना था। एंड इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करते हैं एंड गाइस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।